Hello, dear students. Today our topic is interval training methods. तो इंटरवल क्या होता है? ट्रांसमिशंस, इंटर ट्रांसमिशंस बोलते हैं, और स्पेस ऑफ टाइम बिटवीन द इवेंट्स वैसे ही बोलते हैं। और ट्रेनिंग होता है थ्रू वन कैन ट्रेन द अदर पर्सन्स। मेथड होता है प्रोसीजर्स, इंट्रोडक्शंस, course of study of a new thing. Waldemar Grashers, a professor at the University of Freiburg in Germany, and his athletes worked closely with Dr. Hans Randel, a physiologist, and developed interval training method. तो वॉल्डमर क्या थे? प्रोफेसर थे। प्रोफेसर होता है फैकल्टी मेंबर ऑफ द हाईएस्ट एकेडमी, यूनिवर्सिटी में थे और जर्मनी में थे। एंड हिज एथलीट्स, और जो उनके साथ जो एथलीट्स थे, मीन्स टेकिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग ले रहे थे, वर्कड टुगेदर, वो इकट्ठे होकर काम कर रहे थे विद डॉक्टर हैंस के साथ, ए फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट होता है ए पर्सन स्पेशलाइजिंग इन द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डेवलप्ड इंटरवल ट्रेनिंग, उन्होंने एक उस मेथड का नाम रखा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। द नेम ऑफ द सिस्टम्स कम्स फ्रॉम द इंटरवल। तो इसका सिस्टम का जो नाम जो था वो कहाँ से आया? इंटरवल। इंटरवल पहले भी मैंने बताया आपको, इंटरमिशंस होता है जहाँ स्पेस ऑफ टाइम बिटवीन द इवेंट्स कहते हैं, या इसको रेस्ट पीरियड भी कहते हैं। बिटवीन द फास्ट रन्स, जब हम बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं और उसके बीच में जो रेस्ट रहते हैं उसको रेस्ट पीरियड इंटरवल कहते हैं। ग्रेशलर एंड रैंडेल considered this the most important part of the workout and they controlled it carefully. ग्रेशलर और रैंडेल ने मिलकर इस को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्कआउट, वर्कआउट होता है जहाँ पर एक्टिविटी के लिए काम किया जाता है, दे कंट्रोल इट, और उन्होंने उस पर पूरे तरीके से काबू रखा था, केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक। बिलीविंग दैट द हार्ट अडॉप्टेड एंड ग्रीव स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग इंटरवल, उनको यकीन था कि हार्ट जो है, हार्ट इज़ ए हॉलो वस्कुलर बॉडी, और वो उसको आसानी से क्या कर लेगा, अपना लेगा, एंड ग्रीव स्ट्रॉन्गर, और मजबूत बनेगा ड्यूरिंग इंटरवल्स, उसमें इंटरवल के टाइम। कोच शुड वुड नॉट allow runners to begin the next repeat until their pulse rate had returned to 120 beats per minute. तो कोच जो होता है, जो ट्रेनिंग देने वाला, वो तब तक रनर्स को जो है नेक्स्ट रिपीट मींस नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, वर्कआउट के लिए नहीं अलो करता है जब तक उसकी पल्स रेट जो है वो कम हो जाए और जो 120 बीट्स पर मिनट बीट करे। If this did not occur within 90 seconds of the end of the previous repeat, अगर ऐसा नहीं होता है 90 सेकेंड्स तक जो पहले की एक्टिविटी है, द वर्कआउट वाज टू डिफ़िकल्ट, तो उसके लिए ये काम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, एंड हैड टू एडजस्टेड, और उसको उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मीन्स एबल टू डू दैट एक्टिविटीज़, अदरवाइज द हार्ट वुड बी ओवरवर्कड। तो नहीं क्या होगा कि भी उसका अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका जो हार्ट जो है वो उसको ज़्यादा पहले से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लीडिंग टू फैटीग एंड एग्जॉशंस रादर देन टू द डिज़ायर्ड ट्रेनिंग फैक्ट। तो जिस उसका फैटीग, लीडिंग टू फैटीग, फैटीग होता है टेम्परेरी लॉस ऑफ पावर, एंड एग्जॉशंस, एग्जॉशंस हो गया फीलिंग फैटीग। तो डिज़ायर के हिसाब से जो हमने होप रखी थी वैसा इफ़ेक्ट जो है वो उस इंडिविजुअल पर नहीं होगा। इंटरवल ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ इंटेंस एक्टिविटी विद व्हाट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकवरी, विच इज़ ए टिपिकली a less intense form of the original activity.
इंटरवल ट्रेनिंग जो है ऑल्टरनेटिव्स होता है, उसके अलॉन्ग साइड में क्या है, शॉर्ट ब्रस्ट मीन्स सडन आउटब्रेक ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, इंटेंस होता है, एक्सट्रीम और टिपिकली होता है कॉमनली। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में what is called a activity recovery which is a typical less intense of the original activity। ओरिजिनल एक्टिविटीज़ क्या होगी, जो ओरिजिनल मैनर सही तरीके की एक्टिविटी हो उससे एक्टिविटी से कम हो, इंटेंस उसकी एक्सट्रीम कम हो, फोर्स कम हो। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स वेयर एफर्ट और वर्कआउट इज कंट्रोल्ड थ्रू वेरियस फैक्टर्स टू प्रोवाइड इनकम्प्लीट रिकवरी। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर था जिसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक को क्या हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, साइंस के जो कोड्स हैं वहाँ पर जो एफर्ट्स है, एफर्ट्स क्या होता है, हार्ड वर्क करता है वो, इज कंट्रोल्ड थ्रू वेरियस फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स के साथ, थिंग्स के साथ उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उस पर रिस्ट्रेन किया जाता है एंड प्रोवाइड इनकम्प्लीट रिकवरी। और उसमें रिकवरी मीन्स कम बैक, वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है। सच एज वॉल्यूम और टोटल डिस्टेंस, इंटेंसिटी और speed of the workout, distance or duration of the workout, duration period or rest between each intervals, heart rate, pulse rate, factors and number of repetitions or frequency, mode of recoveries। दिस, तो इस मेथड्स में क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो तीव्रता होती है, स्पीड ऑफ वर्कआउट मीन्स उसकी जो क्विकनेस ऑफ वर्क करने की होती है, और डिस्टेंस जो लेंथ कितनी है, ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट कितने समय में इसको पूरा करना है काम को, ड्यूरेशन पीरियड ऑफ रेस्ट पीरियड, उसके बीच में कितने समय उसको रेस्ट करनी है उन काम के बीच में, ईच इंटरवल हार्ट रेट, और उसकी जो हार्ट रेट है वो कितनी होनी चाहिए, या पल्स फैक्टर्स कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ रेपिटेशंस और कितनी बार उस एक्टिविटी को रिपीट करना होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, कंडीशनिंग ऑफ अकरिंग वो कितनी बार होगी, एंड मोड ऑफ रिकवरी, और कितनी देर के बाद उसको उस एक्टिविटी से रिकवरी मिल जाए, मीन्स कम बैक होगा। इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड द टोटल वर्कआउट इज डन इन स्मॉल पार्ट्स। तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स में जो सारा एक्टिविटी होती है वो थोड़े थोड़े पार्ट में की जाती है। वेयर इनकम्प्लीट रेस्ट इज गिवन मीन्स कंप्लीट रेस्ट नहीं दी जाती है, उसको थोड़ी थोड़ी करके रेस्ट दी जाती है बिटवीन ईच वर्कआउट, हर एक्टिविटी के बीच में। तो जैसे वर्कआउट है, फिर रेस्ट है, फिर वर्कआउट है, फिर रेस्ट है, और फिर वर्कआउट है, एंड सो ऑन। In this interval training method, the total workout to be performed is divided into small periods। तो पूरा वर्कआउट जो है, पूरी एक्टिविटी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और थोड़े थोड़े समय के लिए। These periods are performed with certain speed, और इनको अलग अलग स्पीड में, क्विकनेस में और इंटरवल्स में किया जाता है। और रेस्ट, इनकम्प्लीट रेस्ट और रिकवरी इज गिवन इन इंटरवल्स। इंटरवल्स होते हैं जो काम करने के बाद थोड़ी सी रेस्ट इन दी जाए, उसको बोलते हैं इंटरवल्स। इन अदर वर्ड्स द टोटल वर्क इज परफॉर्म्ड इन इंटरवल्स एंड इनकम्प्लीट रेस्ट इज गिवन इन इंटरवल और वर्कआउट। तो दूसरे शब्दों में कहेंगे कि टोटल वर्क इज परफॉर्म, सारा काम किया जाता है और इन इंटरवल्स में, एंड इनकम्प्लीट रेस्ट इज गिवन, और पूरी रेस्ट जो है वो रिकवर होने के लिए नहीं दी जाती है, इज ईच गिवन इंटरवल और वर्कआउट। टाइप क्या है इसकी, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स हैज़ टू टाइप्स, दो किस्म की टाइप्स हैं इसकी। पहला है स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग। स्लो होता है लो, उसकी इंटेंसिटी कम हो। एक्सटेंसिव होता है हैविंग वाइड एक्सटेंशनल। Slow interval training method is very effective for developing of aerobic endurance। Aerobic endurance होती, aerobic होता है occurring only in the presence of oxygen, और endurance होती है ability
टू सस्टेन प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक कोई एक्टिविटीज़ जो है हम कर सकें। तो ऐसी एरोबिक एंडोरेंस के लिए स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इन दिस एंडोरेंस ट्रेनिंग मेथड द प्लेयर इज मेड टू वर्कआउट और रन एट ए मीडियम पेस। मीडियम्स होता है एवरेज पेस पर, उसको पेस होती है उसकी क्विकनेस जो है वो एवरेज होनी चाहिए। वेयर एज द डिस्टेंस इज लॉन्गर, हालांकि वहाँ पर जो उसका डिस्टेंस है मीन्स लेंथ जो है वो ज़्यादा है, इज़ लॉन्गर एंड ड्यूरेशन इज़ आल्सो लॉन्ग, और उसमें जो टाइम पीरियड है वो भी ज़्यादा है। द रेस्ट पीरियड इज़ इनकम्प्लीट बिफोर द नेक्स्ट रेपिटेशंस, और जो उसमें रेस्ट है उसको जिसमें उसको इंटरवल्स है वो इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है नेक्स्ट रेपिटेशंस तक, अगली एक्टिविटी तक। दिस मेथड इज जर्नली प्रैक्टिस्ड वंस और ट्वाइस इन ए वीक। तो ये जो मेथड जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, स्लो पेस्ड मेथड है, ये हफ्ते में 2 बार ही प्रैक्टिस किया जाता है। जनरली प्लेयर्स ऑफ मेजर गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल एंड बास्केट प्लेयर्स एक्स्ट्रा। तो ऐसे मेथड्स जो है वो हॉकी के प्लेयर्स, फुटबॉल के प्लेयर और बास्केटबॉल प्लेयर्स ही वो प्रैक्टिस करते हैं। स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज परफॉर्म्ड व्हेन दे आर सफिशिएंट डेज फॉर कॉम्पिटिशन्स। तो स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कब परफॉर्म किया जाता है, जब हमारे लिए सफिशिएंट मीन्स इनफ डेज हों, बहुत दिन हो कंपटीशन के लिए, कॉन्टेस्ट में। टूडे टोटल डिस्टेंस इज़ 5 to 10 किलोमीटर, जो इसमें वो लेंथ है वो 5 to 10 किलोमीटर होती है। वॉल्यूम इज़ 30 मिनट to 1 आवर वर्कआउट, जो टाइम ड्यूरेशन है इसकी। स्पीड ऑफ वर्कआउट इज़ 60 to 80% है, और मीडियम पेस रन है, एवरेज रन है। नंबर ऑफ रेपिटेशंस, जो बार बार रेपिटेशंस करनी है वो 15 to 20 टाइम्स होती है। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इज़, और उसके बीच में जो उसको रेस्ट मिलती है हर एक्टिविटी के बीच में 1 मिनट से लेकर 3 मिनट्स आफ्टर ईच रेपिटेशन। हार्ट रेट इज़ केप्ट अराउंड 140 to 170 बीट्स। तो जो उसकी हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट क्या हो गई, हार्ट रेट होता है जिसमें कितनी जल्दी उसकी हार्ट जो है बीट कर रहा है। मोड ऑफ रिकवरी इज वॉक और स्लो जॉगिंग और रेस्ट। तो वापस अपने आप को लाने के लिए इसमें कम बैक करने के लिए तो कौन सी एक्टिविटी की जाती है, या तो वॉक की जाती है, या स्लो जॉगिंग मीन्स इजी रनिंग की जाती है, और रेस्ट जो आराम किया जाता है। सेकंड पॉइंट है फास्ट और इंटेंसिव ट्रेनिंग। फास्ट होता है बहुत तेज़ी के साथ, इंटेंसिव होता है जिसमें भी फोर्स ज़्यादा हो, एक्यूट फोर्स हो। फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज़ वेरी गुड फॉर डेवलपिंग एन एरोबिक एंडोरेंस। एन एरोबिक्स होता है द एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपके पहले स्टोर्ड मसल्स में ऑक्सीजन हो उसी के साथ वो एक्टिविटी जो है परफॉर्म की जाती है। इन दिस मेथड द प्लेयर इज़ टू मेड टू रन शॉर्ट डिस्टेंस। इसमें प्लेयर को छोटा सा जो डिस्टेंस है मीन्स लेंथ है उसमें दौड़ना पड़ता है, और वर्कआउट एट हाई स्पीड, और जल्दी तेज़ी के साथ उसको क्विकनेस के साथ वो कंप्लीट करना होता है। रेस्ट इज़ इनकम्प्लीट, इसमें भी जो रेस्ट है उसको इनकम्प्लीट है नेक्स्ट रेपिटेशन तक। दिस ट्रेनिंग मेथड इज़ जनरली प्रैक्टिस्ड, हफ्ते में जो 2 या 3 बार ही प्रैक्टिस किया जाता है। तो ऑलमोस्ट ऑल प्लेयर्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रैक्टिस दिस मेथड। तकरीबन सभी प्लेयर्स जो हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो खेलते हैं वो इसमें इस मेथड को प्रैक्टिस करते हैं। दिस मेथड इज़ यूजली परफॉर्म्ड व्हेन कंपटीशन इज़ नियर और प्रेपरेशन टाइम इज़ लेस। तो ऐसा मेथड जो है वो कब किया जाता है, जब कंपटीशन जो है, जो कॉन्टेस्ट जो है वो बहुत नज़दीक हो, जब प्रेपरेशन टाइम इज़ लेस और तैयारी के लिए भी समय कम हो। टोटल डिस्टेंस जो होता है वो 2 to 5 किलोमीटर होता है। वॉल्यूम ऑफ वर्कआउट इज़ 15 to 30 मिनट्स होता है, और उसके साथ डिस्टेंस इज़ 80 to 300 मीटर्स होता है, और 30 सेकेंड्स to 2 मिनट वर्कआउट होता है इसमें सिर्फ एट फास्ट पेस। फास्ट मीन्स बहुत जल्दी से।
स्पीड इज़ 80 to 100% और विद ऑल आउट एबिलिटीज़। जितनी भी आपकी एबिलिटीज़ है मीन्स काबिलियत है उसमें, उसकी पूरा पोटेंशियल उसमें लगाया जाता है। नंबर ऑफ रेपिटेशन इज़ 15 to 20 टाइम्स, जो उसमें रेपिटेशन बार बार रिपीट की जाती है अगेन एंड अगेन, वो 15 to 20 टाइम्स की जाती है एक्टिविटी। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इज़ 1 to 3 मिनट्स, और जो उसमें टाइम पीरियड जो है रेस्ट का 1 से लेकर 3 मिनट तक है। हार्ट रेट इज़ केप्ट अराउंड 170 to 200 बीट्स पर मिनट। तो जो उसकी हार्ट रेट है, वो हार्ट बीटिंग जो है वो 170 to 200 बीट्स पर रहनी चाहिए। मोड ऑफ रिकवरी, कैसे वो कम बैक करेगा, इज़ वॉक और स्लो जॉगिंग और रेस्ट। तो रिकवरी करने के लिए, कम बैक करने के लिए उसको वॉक करनी होगी, चलना होगा पैदल, या स्लो जॉगिंग इजी रनिंग करनी होगी, और या फिर उसको रेस्ट करनी होगी। अब इसका है पर्पस। पर्पस होता है एम क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है। इंटरवल ट्रेनिंग इज ए टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन विच शॉर्ट periods of high intensity effort alternate with less intense recovery periods। इंटरवल ट्रेनिंग ये इस प्रकार का मेथड है जिसमें हाई इंटेंसिटी हो गया, पूरी तीव्रता के साथ ये एक्टिविटी एफर्ट पूरा हार्ड वर्क करना होगा, ऑल्टरनेट इसके साथ साथ विद लेस इंटेंसी रिकवरी पीरियड्स, और उसके ऑल्टरनेट क्या है, उसका ऑल्टरनेट था अलॉन्ग साइड्स द अदर इंटेंस रिकवरी पीरियड। तो इंटेंस हो गया जिसमें स्लो रिकवरी पीरियड हो। इंटरवल्स आर कंसिडर्ड टू बी one of the most efficient methods for enhancing athletic performance, which can get you that big PR on race day। इंटरवल्स ट्रेनिंग मेथड को इस तरह से समझा जाता है कि इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट मीन्स इफेक्टिव है किस पर, टू इंक्रीज द एथलेटिक परफॉर्मेंस। जो एथलीट्स है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया। इन परफॉर्मेंस होती है, अचीवमेंट जो होती है उसमें कॉम्पिटेंसी होती है, जो उसमें इंक्रीज होती है, विच कैन गेट यू दैट ए बिग पी आर ऑन रेस डे। पी आर होता है पेस रनिंग ऑन दैट रेस डे। एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, तो फ्यू एडवांटेजेस जो है ट्रेनिंग मेथड्स के नीचे दिए गए हैं। पहला है सम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज ए ग्रेट वे टू बर्न ए कैलोरीज एंड लूज वेट। तो सम हाई इंटेंसिटी, जिस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा तीव्रता हो, इंटरवल ट्रेनिंग इज़ ए ग्रेट वे टू बर्न होता है कंज्यूम करना, कैलोरीज होती है जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग वैल्यू इन फूड होती है उनको बर्न करता है, एंड लूज वेट और आपके वजन को कम करता है। एंडोरेंस ट्रेनिंग मेथड डेवलप्स हाई लेवल ऑफ एरोबिक एंड एरोबिक एंडोरेंस। इसमें दोनों प्रकार की एंडोरेंस जो है वो डेवलप होती है, जैसे एरोबिक एंड एनारोबिक एंडोरेंस। रेस्ट एंड रिकवरी इज गिवन इंपॉर्टेंस सो लेस चांसेस ऑफ फटीग इज देयर। रेस्ट एंड रिकवरी इज गिवन इम्पॉर्टेंस, इसमें जो रेस्ट है उसको और रिकवरी में कम बैक के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें कम चांसेस हैं फैटीग मींस टेम्परेरी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। इंक्रीज्ड स्पीड एंड एंडोरेंस, इससे हमारी स्पीड जो है क्विकनेस बढ़ती है। एंडोरेंस मींस लॉन्ग टाइम समय तक हम इसमें एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज योर हार्ट स्ट्रोक। कार्डियोवास्कुलर रिलेटिंग टू हार्ट होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है डैमेज टू द ब्रेन फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। इन लेस नंबर ऑफ डेज वी कैन डेवलप हाई लेवल ऑफ एंडोरेंस। तो कुछ ही दिनों में हम अब इसमें एक अच्छी किस्म की एंडोरेंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। एंडोरेंस क्या होती है, जो एक्टिविटी है ग्रेजुअली फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड में हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं वो क्या है,
इनएबिलिटी टू स्लीप वेल, इनएबिलिटी होता आप में वो काबिलियत नहीं रहती है कि आप अच्छे तरीके से सो पाएं। लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट होता है डिज़ायर टू ईट, भूख कम हो जाती है। ओवर यूज इंजरीज लाइक टेंडिनिटीज, ओवर यूज मीन्स ऐसे मसल्स का बार बार इस्तेमाल होना जिससे कि इंजरीज होती हो, ऐसी इंजरीज को हम बोलते हैं टेंडिनीज, मीन्स एक्यूट इंजरी बाय पेन एंड स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पर। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस और अदर एलिमेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस, तो इससे क्या होता है आपकी जो स्ट्रेंथ है, टफनेस है, पावर है, क्विकनेस है, एंडोरेंस जो है लॉन्ग टाइम तक काम करने की आप में जो स्ट्रेंथ है, और अदर एलिमेंट्स उसके रिलेटिंग जो और दूसरे जो एलिमेंट है उस वो आपकी अचीवमेंट को, परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाती है। क्रॉनिक एचिज, क्रॉनिक होता है जो चीज़ जो है वो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होती हो, उसे हम बोलते हैं अकरिंग अगेन एंड अगेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसको बोलते हैं क्रॉनिक। एचिज हो गए एक्सपीरियंस ए पेनफुल हर्ट होती है, एंड पेन्स, पेन्स हो गया कॉज डिस्ट्रेस और सुअरनेस। तो इसमें इस तरीके की जो पेन्स हैं, एचिज हैं, वो एथलीट्स को होती हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।